साइन जेमिनी की तरफ। वाले सारे सिनेरियो में जो चल रहा है, हमारे जो जेमिनी दोस्त हैं उनके लिए उनका रूलर जो है वो रेट्रोग्रेड है और बैठा हुआ है इनके 10वें घर, कंजंक्शन में है मार्स के साथ और राहु के साथ। यानी कि जो ये है आपका जो मरकरी है वो इस वक्त है 10 डिग्री पर और 8 डिग्री पर राहु और मार्स कंजंक्शन में, यानी कि अंगारक योग। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। तमाम मामले जो 10वें घर के हैं, इनफैक्ट बहुत हफ्तों से आपको 10वें घर के हवाले से कह रही हूँ, एंड ये पीक टाइम है 10th हाउस के तमाम मामला का, ये पीक टाइम है आपका। जो कोई भी ब्लंडर, मेजर ब्लंडर हो सकता है, कोई भी मेजर मिसकैलकुलेशन हो सकती है, अंदाजे की मिसकैलकुलेशन हो सकती है। सो अपने अंदाज़ों को, अपने जहन को, अपने हालात को, अपने मामलात को बिल्कुल आपने उसमें एक कंफर्ट जोन में अपने आप को रखिए, क्योंकि आपका जो रूलर है वो रेट्रोग्रेड भी है और अनकंफर्टेबल भी है। पाइसेस में वो कभी सुकून से नहीं होता। सो अब उसके साथ फायर भी है, उसके साथ और बड़ा कुछ हो रहा है। सो वो सारी एनर्जी जो आप फील करने वाले हैं। सो बी वेरी केयरफुल अपनी लाइफ के साथ, माइंड के साथ और करियर के साथ। 10वां घर जो होता है, ये मैंने बहुत दफ़ा बताया है, हाल अब तो आपको याद ही हो गया होगा कि 10वां घर जो है ये बाप का घर होता है या बॉस का घर होता है। आपकी इज्जत, आपका रेपुटेशन, आपकी रिकग्निशन, आपका स्टेटस, सारा कुछ यहाँ से कंट्रोल होता है। सो आपने इस घर को ऐसे फुल चाहे सरेंडर भी करना पड़े तो सरेंडर करने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन मामलात को हाथ से निकलने नहीं देना, मामलात को हाथ से आपने कंट्रोल में नहीं होने देना, ये जहन में रखिएगा। और आपका ये विजिबिलिटी वीक है। मैंने कहा ना ये हफ्ता पीक हफ्ता है, आपको बता रही थी कि आप बहुत विजिबल जो है हो सकते हैं। सो ऐसा लगता है कि जैसे आपकी जो विजिबिलिटी है वो कई गुना ज़्यादा हुई, स्पॉटलाइट आप पर पड़ी, आपकी हर मूव, आपकी हर बात, आपका हर फैसला, हर कोई उसको मॉनिटर कर रहा है, उसको देख रहा है, उसके बारे में बात कर रहा है। और अपने पब्लिक इमेज का ख्याल रखिए। आपके पब्लिक इमेज को ख़राब किया जा सकता है, आपके ऊपर कोई इल्ज़ाम लगाया जा सकता है, या आपको किसी गलत जैसे होता है सिनेरियो में फंसाया जा सकता है। बी ऑन गार्ड। और उसके बाद ये जो हफ्ता है ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग हफ्ता है, बाय ऑल मीन्स एक स्ट्रॉन्ग हफ्ता है। सो आपने दोस्तों का साथ नहीं छोड़ना, अपना वक्त अपने दोस्तों के साथ भी आप गुजार सकते हैं। आप अपना टाइम जो है उसको थोड़ा सा ईज आउट कीजिए, थोड़ा इजी रहिए, अपने आप को ईज आउट कीजिए, अपनी गुफ्तगू, अपनी बातचीत, अपने मामला उन्हें जो है एक लाइट वेट करते हैं, और कोई प्रेशर्स जो है उनको उतार दें ज़हन से। मेडिटेट ज़्यादा कर लीजिए, इबादत ज़्यादा कर लीजिए, तवक्कल ज़्यादा कर लीजिए, अपने रब के साथ अपना कनेक्शन बढ़ा लीजिए और सोचिए कि जो हो रहा है ये ठीक हो रहा है, और ये मेरा रब मेरे साथ है, वो मुझे ज़रूर रास्ता दिखाएगा। तो ये आपका एटीट्यूड आपको इस हफ्ते से निकाल ले जाएगा। और इस हफ्ते में आपने जो जैसे होता है ना कि हेल्थ बर्न आउट नहीं करना है, बर्न आउट की कैफियत जहाँ बंदा अपने आप को थका लेता है, सोचों से थका लेता है। आप एक जगह बैठे हुए हैं और आप थक गए क्योंकि आपका ज़हन जो है वो बहुत तेज़ी से घूम रहा है, और आप बैठे बैठे आपको सांस चढ़ गया, आप थक गए, सिम्बॉलिकली बता रहे। सो इस चीज़ से अपने आप को बर्न आउट से बचाइए। अब कुछ भी नहीं कर रहे तब भी आप बर्न आउट होते दिखाई दे। सो बी केयरफुल ऑन दैट। आपकी पॉजिटिव एनर्जी कह रही है कि आपके लिए कुदरत जो है वो बहुत अच्छे यूनिवर्सल डाउनलोड्स, जिसको मैं कहा करती हूँ कि कुदरत की तरफ से आपको इशारे मिलेंगे, जैसे आपका रब आपको रास्ते दिखाएगा, मुख्तलिफ तरीके से आपको रास्ते दिखाएगा, कोई बात, कोई ऑडियो, कोई वीडियो, कोई चीज़ आपके ऊपर डाउनलोड जैसे होने लग जाती है। सो आपको आपके हर मसले का हल, मैसेज, और अगर आप वैसे किसी मैसेज का इंतज़ार है, जो आपका मैसेज है या कोई नोट है जिसका आपको इंतज़ार है, तो वो भी दिखाई देता है। आपकी नेगेटिव एनर्जी कह रही है कि आपको बड़ी बड़ी सिचुएशंस में डाल दिया जाएगा। आपके दुश्मन कोशिश करेंगे कि आपको किसी ऐसी मुश्किल में डाल दें जो आपसे बड़ी हो। तो जैसे मैंने कहा कि तवक्कल अपने साथ रखें, अपने रब को अपने साथ रखें। आपकी जो है लव वाइब वो बहुत फास्ट है इस हफ्ते। बहुत चीज़ें हो रही हैं, बन रही हैं, बिगड़ रही हैं,
फास्ट फ्लेम चल रही है, बट आई थिंक दिस इज़ अ वीक कार्ड्स के हवाले से वेयर यू कैन फॉल इन लव। वैसे भी वीनस आपके 11वें घर में ट्रेवल कर रहा है, तो मे बी कि आपको कोई ओल्ड फ्लेम, कोई पुरानी मोहब्बत, कोई नई मोहब्बत का ज़ाहिर होना काफ़ी हद तक दिखाई देता है। आपका लकी नंबर है 96। 96 का इस टाइम पर आना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि 96 का मैसेज होता है कि अपने ऊपर से एक्स्ट्रा बोझ उतारें, माफ़ कर दें लोगों को, फॉरगिव कर दें। जो अपने जहन में जो चीज़ें आपको प्रेशर दे रही हैं ना, जिनका माजी है, लोगों के बहुत सारा लोड हमने अपने ऊपर उठाया होता है फॉर नो रीज़न, सो उसको अपने ऊपर से ऑफ लोड कीजिए। आपका जो इस हफ्ते का लकी स्टोन बन रहा है वो बन रहा है, दिस इज़ रोज क्वार्ट्स का ब्रेसलेट। दिस काइंड ऑफ, अगर आप एक रोज़ क्वार्ट्स भी रख लें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। ये ऐसा रोज़ क्वार्ट्स मैंने रखा हुआ है, दिस इज़ रोज़ क्वार्ट्स। सो वैसे भी आपके पास ऐसा कोई रोज़ क्वार्ट्स होना चाहिए। दिस वीक यू शुड वेयर अ रोज़ क्वार्ट्स लाइक दिस और समथिंग लाइक दिस, और कैरी रोज़ क्वार्ट्स विद यू। आपका जो इस हफ्ते का लाकी चार्म है वो बन रहा है टर्टल। टर्टल जो होता है कछुआ, टर्टल दैट विल ब्रिंग दैट एनर्जी ऑफ विजडम। टर्टल एनर्जी ऑफ विजडम को अट्रैक्ट करता है, सो मे बी दैट विल हेल्प यू। आपका डिवाइन मैसेज कह रहा है चिड़ियों के होल को दाना डालिए, चिड़ियों के होल को दाना डालिए, और अपने जो आपके इर्द गिर्द लोग हैं, ऐसे लोग जो अपनी मदद खुद नहीं कर सकते, अपाहज हैं या किसी भी तरह से डिसेबल हैं, आपके इर्द गिर्द घर में, हमसायों में, कम्युनिटी में, जहाँ भी कहीं कोई डिसेबल लोग हैं, उनका हाल पूछिए। किसी की मदद कर सकें तो ज़रूर कीजिए। मूव करते हैं नेक्स्ट साइन।